वेलकम दोस्तों, मैं दिनेश कुमार साहू अदिति कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग का फोर्थ लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। ये फिफ्थ लेक्चर है दोस्तों। ठीक है, आशा है कि सब आप लोग वीडियो देख रहे होंगे और सबको वीडियो अच्छा भी लग रहा होगा और जो उसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं आप सीखने की कोशिश भी कर रहे होंगे। अब हमारे फिफ्थ लेक्चर में हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। नया क्या, पुराना ही है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पुराना ही है, क्वेश्चन वैसे ही है, बस इसको हम लोग कैसे छोटे ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, वो बताऊंगा मैं। ठीक है, उसके पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अभी जो शिक्षक भर्ती आने वाला है उसमें जितने भी मैथ्स आने वाले हैं, वर्ग 2 का जो भी जितने भी नंबर का आएगा आउट ऑफ 100, ये से या तो 70 नंबर का आएगा या तो 50 मार्क्स का आएगा। तो वो जितने नंबर का भी आया उसमें का जितना भी मैथ्स है वो सब हम लोग इस पर कवर करेंगे। ये जो सीरीज आप लोग का चल रहा है इसमें वर्ग 2 का शिक्षक का मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखिए, एंजॉय करिए और समझिए कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमारा ये पार्ट 5 है। पार्ट 5 में मैंने लिखा हूं जैसे कि ए का वेतन बी का वेतन से 20% कम है और बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास एक छोटा सा ट्रिक है। ठीक है, चलिए मैं ट्रिक लिखता हूं यहाँ पे। ये यहाँ पे आपका ट्रिक है दोस्तों। ट्रिक आपको क्या करना है, जितना भी परसेंट दिया रहेगा, जितना भी परसेंट उसको आपको ऊपर में लिख लेना है दोस्तों। ठीक है, नीचे में क्या करना है आपको, नीचे में आपको 100 से या अगर परसेंट कम दिया है, कम दिया तो माइनस करना है और परसेंट ज्यादा दिया है तो प्लस करना है दोस्तों। और यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई 100 करके लिख लेना है। यही आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया मैंने क्या बोला, जितना भी परसेंट दिया है उसको ऊपर में लिख लेना है। फिर डिवाइड में क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर में क्या करना है, 100 से जितना परसेंट कम दिया है तो माइनस करेंगे, अगर अधिक दिया है तो प्लस करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका मैं एक और ट्रिक बताऊंगा, पहले इस मेथड से मैं आंसर ले आता हूं। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं हम लोग, मैं इसका एक और मेथड बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन पहला क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। ठीक है, ए का वेतन बी के वेतन से, तो आर का वैल्यू क्या है दोस्तों, ये फर्स्ट मेथड है, ये फर्स्ट मेथड। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट मेथड है। मैं एक और मेथड बताऊंगा आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 20% कम, तो आर का वैल्यू क्या है 20, डिवाइड में यहाँ पे 100 और देखिए कम है तो माइनस करना पड़ेगा और यहाँ पे 20 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 100 माइनस 20, 80 मल्टीप्लाई 100, 20 1 जा 20, 4 जा 4 1 जा 4 और 4 25 जा 100 होता है दोस्तों। कितना परसेंट आ गया दोस्तों, 25%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम ऐसे ही अब हम लोग एक और मेथड देखते हैं दोस्तों। ठीक है, 20% को मैं कितना लिख सकता हूं दोस्तों, 20% है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपको बताया था, इसको मैं 1/5 लिख सकता हूं। माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर लीजिए। ठीक है, माइनस से हम लोग को क्या करना है, प्लस करना है। माइनस से देखो कम है, कम से बढ़ाना है। ठीक है, तो देखो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है। अब यहाँ पे कम बोला है तो मैं माइनस लिख लिया हूं। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे देखना है कि क्या बोल रहा है, इससे कम से बढ़ रहा है, अधिक हो रहा है ना, तो इसको प्लस करेंगे और यहाँ पे 1 है तो 1 ही लिख देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 1 है तो 1 ही लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिखा है 5 माइनस 1 कर देंगे, 5 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों। क्लियर हुआ यहाँ तक। पहले हम लोग क्या करेंगे, 20% का वैल्यू होता है 1/5, कम बोला है तो माइनस करेंगे, ऊपर का अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू चेंज करके लिखेंगे, माइनस को प्लस लिखेंगे क्योंकि अधिक बता रहे हैं हम लोग को। और उसके बाद ऊपर का वैल्यू जो न्यूमरेटर का वैल्यू है उसको चेंज नहीं करेंगे, उसको हम लोग 1 का 1 ही लिख देंगे और 5 जो है 5 को कैसे करेंगे, 5 माइनस 1 करके नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो ये 4 आ गया दोस्तों। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1/4 का मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, तो ये कितना आएगा दोस्तों 25% आपका आंसर, जैसे कि आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों। समझ में आया होगा। ठीक है, जहां भी डाउट रहेगा आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है, सेम वैसे ही सॉल्व करना है, कोशिश करिएगा दोस्तों। ये सेकंड मेथड है, ओके, ये सेकंड मेथड है, ये सेकंड मेथड, ठीक है दोस्तों। चलिए फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या होगा, मैंने जैसे आप लोग को बताया 10% कम है, 10% कम है दोस्तों, तो देखो क्या हो जाएगा 10% कम, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं, यहां पे r का वैल्यू कितना है 10, माइनस है तो माइनस क्या करेंगे 100 में माइनस करेंगे 10 का, तो 100 में मैं माइनस कर देता हूं 10 का, और मल्टीप्लाई क्या रहेगा दोस्तों 100 रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 10 को लिख देता हूं मैं, 100 माइनस 10 क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 माइनस 10 हो जाएगा 90 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे ये ऐसे क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 100/9, तो यहाँ आएगा दोस्तों 11.11% आएगा, क्योंकि हम लोग को पता है 11.11 का वैल्यू क्या होता है 1/9 होता है दोस्तों। इसे मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख दिया, और 100 का मल्टीप्लाई है तो ये आ गया दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। अब मैं क्या बताया आप लोग को कि सेकंड मेथड में क्या करना है, सेकंड मेथड में, ठीक है दोस्तों, सेकंड मेथड में क्या करना है चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए यहां पे हो जाएगा, क्या लिखा है 10%, तो 10% को मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों 10% को मैं लिख सकता हूं 10/100, मतलब इसको सीधा सीधा 1/10 लिख सकता हूं दोस्तों, ठीक है। कम बोला है तो माइनस लिखूंगा, फिर से लिख देता हूं 1/10 लिखूंगा, और यहां पे ठीक है कम लिखा है कम तो माइनस करूंगा। अब मेरे को क्या करना है, आय अधिक हो जाए, बोला है अधिक है, ठीक है, तो प्लस करके मेरे को क्या लिखना है, ऊपर का वैल्यू न्यूमरेटर का वैल्यू मेरे को चेंज नहीं करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या 10 - 1 तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है 1 - 9 जो आया हम लोग का ये वाला वैल्यू, इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखिए दोस्तों सेम वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 11.11%। देख लीजिए आप लोग को समझ में आया क्या, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलिए देखते हैं शक्कर के मूल्य में 20% की कमी, सब कमी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं। चलिए ठीक, आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे फर्स्ट मेथड, ठीक है, क्या हो जाएगा कमी 20 लिख लेता हूं, r का वैल्यू क्या है 20, और यहाँ पे 100 - 20 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा दोस्तों 100, ठीक है। तो यहां से 20/80 और मल्टीप्लाई 100, कौन सा कंडीशन है, ये वाला कंडीशन, कितना परसेंट आएगा 25%, ठीक है दोस्तों। यहां से कैंसिल कर लेते हैं, यहां से ये और यहां से 4 जा 4 1 जा 4 25 जा 25%, समझ में आया दोस्तों, ठीक है। चलिए सेकंड मेथड देखते हैं, सेकंड मेथड, ठीक है दोस्तों। सेकंड मेथड में क्या करना है आपको, क्या करना है 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/5, माइनस कम करने के लिए बोला है, कमी बोला है तो माइनस, तो यहाँ पे प्लस करके लिखेंगे, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे ऊपर में 1 ही लिखेंगे दोस्तों, और नीचे में ये क्या हो जाएगा देखो 5 - 1 तो 4 हो जाएगा। अब 1/4 का मल्टीप्लाई 100 कर देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 4 25 जा 100, 25%, 25, यहाँ भी 25 यहाँ भी 25 सेम आ गया दोस्तों। यहाँ से देख सकते हैं ये दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है। तो चलिए मेरे को लगता है कि आप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, यदि राजधानी एक्सप्रेस शताब्दी से 16 वोल्ट 2/3%, 16 से 2/3% धीमी है, ठीक है, तो शताब्दी एक्सप्रेस राजधानी से कितना परसेंट तेज है देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड क्या हो जाएगा, फर्स्ट मेथड देखते हैं, ठीक है, कितना परसेंट है 16 से 2/3, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/6, लेकिन चलो 16 या 48 तो 50/3% है ये ना, ये है, ठीक है दोस्तों। इसका वैल्यू 1/6 भी होता है, ठीक है, जो हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू देखें वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का परसेंट का काम है, इसे मैं ऐसे लिखूँ
तो देखिए पहला मेथड r का वैल्यू लिखना है 50/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 माइनस क्या हो जाएगा 50/3 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, चलिए देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 50/3 और यहाँ पे हो जाएगा 100 में ये देखो एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 300 माइनस 50 तो क्या हो जाएगा 250/3। कैसे किए, यहाँ पे दोनों का एलसीएम लिए 1/3 आया, 3 आया दोनों का एलसीएम, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो इसीलिए 300 आया, 300 में 50 माइनस किया तो 250 आया और यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। 1/3 है, ये 3 है, दोनों 3 कैंसिल हो जाएगा, 50 बन जाए 50 से कम 50 और 50 पंचे 250, कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे 1/5 आ गया, 1/5 का 100%, 1/5 का 100 निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100वां भाग, तो ये 5 पंजा 5, 5 20 जा 20% आएगा दोस्तों, 20%। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसका, 16 होल्ड 2/3% को हम लोग लिख सकते हैं 1/6 से लिख सकते हैं। ठीक है, धीमी बोला है तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा दोस्तों, माइनस। ठीक है, माइनस लिखा है, मैं बोला ऊपर को चेंज नहीं करना है, क्यों, हम लोग को तेज बताना है, मतलब अधिक बताना है, ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 - 1 5 लिखना है दोस्तों। ठीक है, 5, ये सेकेंड मेथड दोस्तों। ठीक है, 5 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पे कितना परसेंट आएगा दोस्तों, 20%। यही आपका आंसर। ठीक, देखिए यहाँ भी से आया। ठीक है, तो ऐसे आप लोग सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं ये वाले क्वेश्चन में क्या होगा। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, रहने के लिए तो ये इस चैप्टर का नहीं है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस का है। ठीक है, तो उसमें भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ देख लेते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व किया जा सकता है इस मेथड से। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड क्या हो जाएगा, फर्स्ट मेथड में क्या बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे 20 और यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस r है, तो 100 माइनस r मतलब 100 माइनस 20 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 80, यहाँ पे 20 बन जा 24 जा और 4 बन जा 4, 4 25 जा 100, तो कितना हो गया दोस्तों 25%। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड मेथड में 20% कम बोल रहा है। ठीक है, 20% कम बोल रहा है, देखो क्या होता है 20% कम। 20% कम मतलब 20% को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 1/5, कम है तो माइनस करेंगे, और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, न लाभ हो हानि, अधिक में बेचा जाए बोल रहे हैं, तो +1 कर देंगे पहले, +1 करने के बाद क्या हो जाएगा 5 में 1 माइनस करेंगे, 5 में 1 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 5 में माइनस करेंगे तो 4 - 1 हो गया, 5 - 1 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/4 का मल्टीप्लाई 100 से हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 25 जा 100, तो 25% आ गया दोस्तों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम है। 30% कम मतलब पहला मेथड 30% कम मतलब क्या लिख सकते हैं 30। ठीक है, और दूसरा 100 माइनस 30 करेंगे, 100 माइनस 30 70 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, ये 100 में 30 को माइनस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 300/7, कैंसिल कर लो, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 × 7। चलिए मैं यहाँ पे आपको डिवाइड करके भी इसको बता देता हूँ, ये 300 है और यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 जा, ठीक है 28, अब कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना बचा ये, तो कितना हो जाएगा 2 जा। ठीक है, 2 जा कितना हो जाएगा, ये 7 × 2 = 14। ठीक है, कितना बचा 6 बचा, तो आप लोग क्या लिख सकते हो इसको 42 सही, 42 होल्ड 6/7%, इतना लिख सकते हो। ठीक है, सेकेंड मेथड देखते हैं क्या आता है। सेकेंड मेथड में मैं लिख सकता हूँ 30% कम बोला है तो इसको 3/10 कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 3/10 कर सकते हैं। आगे देखते हैं आगे, ठीक है आगे 3/10 कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे ये कम है तो माइनस करेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर में 3 का 3 ही लिखना है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे बढ़ाया जाए बोल रहे, बढ़ाया जाए तो यहाँ पे प्लस करेंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों
10 माइनस 3 7, अब मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा 100। तो हम लोग को रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट भी सेम मिलेगा। जैसे क्या किया हम लोग 7 4 जा 28 और यहाँ पे 2 बचा तो 7 2 जा 14, तो 42 फोल्ड 6/7 या 42 सही 6/7% दोनों साइड आया है। ठीक है, चलिए लास्ट इक्वेशन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए किया है बी किया है से 25% अधिक हो रहा है। तो पहला अपना ट्रिक क्या है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर का वैल्यू है 25 और यहाँ पे क्या बोल रहा है 100 और यहाँ पे क्या बोला है पता है, यहाँ पे अधिक बोला है, अधिक बोला है तो प्लस करेंगे प्लस, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 और नीचे में हो जाएगा दोस्तों 125 मल्टीप्लाई 100। ये कितना हो जाएगा 25 1 जा 25 5 जा, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 5 5 जा 5 5 20 जा 100 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20%। ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड देखेंगे क्या हो जाएगा, देखिए 25% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25% को लिख सकता हूँ मैं 1/4। अब देखो अधिक बोला है प्लस करेंगे, ठीक है। अब यहां से कहां जाएंगे, कम बोला है तो कम बोला है तो माइनस, ऊपर वाला कभी भी चेंज नहीं होता है। क्या हो जाएगा 4 + 1 5 हो जाएगा दोस्तों। तो कितना आया 1/5। ठीक है, 1/5 आया तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन 1/5 का मल्टीप्लाई 100 कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 5 5 5 5 20 100 हो जाएगा, 20% आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग दोनों मेथड बहुत इजी है। जो मेथड आपको सही लगे आप वो मेथड यूज करिए और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको कमेंट करें दोस्तों। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों।